मणिपुर आंकड़ों की शक्ल में कितना पीछे जा चुका है। अब चूंकि मैं तो कोई एक्सपर्ट हूं नहीं, लेकिन जवाब जानना जरूरी है, इसलिए हमने मणिपुर में ही एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट को ढूंढा। मेरे सहयोगी सन्नी ने उनसे बात की। एक्सपर्ट ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। हमारा सवाल क्या था? सवाल था कि मणिपुर को कुल इस हिंसा से कितना नुकसान हुआ और सिचुएशन को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। जो एक्सपर्ट्स ने बताया वो आप भी गौर से सुनिए। अगर आप हमारे इकोनॉमी का 3 महीना में कितना इनकम पीछे चलेगा, आई मीन हाउ मच वी बी लूजिंग, दैट वी कैन नॉट से एट द मोमेंट। मतलब 15-20 ईयर्स में बहुत ग्रोथ हो रहा था। सो ये ट्राइबल एरियाज भी बहुत डेवलप्ड हो रहा था। तो ये 3 महीना में ये सब रुक गया है। तो ये पहाड़ के इलाकों में, रीजन्स में बहुत नुकसान हो रहा है। पहाड़ का जितना भी उनका प्रोडक्ट था, स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वो नागालैंड जाती थी, आसाम जाता था, और ये स्पाइसेस वगैरह, एक्सपोर्ट्स वगैरह बहुत बाहर जाता था। वो अब नहीं चलेगा, काफ़ी मतलब 5-6 महीना में तो नहीं चलेगा। और एग्रीकल्चर में उसको भी बहुत नुकसान होगा। जितना भी उनका प्रोड्यूस है वो वैली में बिकता था ज़्यादा, वो नहीं होगा। पब्लिक इंटरेस्ट का मकसद यही है, आप तक आपकी खबर पहुंचाना। और यकीन मानिए, मेरी कोशिश यही है कि मणिपुर के हर हिंसा से प्रभावित इलाके तक मैं जाऊं, ग्राउंड सिचुएशन क्या है, वहां के हालात क्या हैं, लोगों की मुसीबतें क्या हैं, वो सब एक एक करके आपको दिखाऊं। यहां रिपोर्टिंग करना उतना आसान नहीं है, और हमारी बहुत सी रिपोर्ट्स में आपको ये नजर भी आया होगा। मेरी सहयोगी मनोज्ञा भी यही हैं। आज वो भी लोगों के बीच में थी। उन्होंने कई लोगों से बात की, उनकी बातें सुनी भी। जो लोग पहले हिंसा से परेशान थे, अब उन्हीं पर महंगाई ने मुसीबतों का अंबार लगा दिया है। दो समुदायों के बीच हिंसा का साइड इफेक्ट पूरा मणिपुर झेल रहा है। महंगाई की मार ने हालात और खराब कर दिए हैं। बीन्स अभी 50 में बिक्री कर रहा है, बैगन 40, बड़ा वाला बैगन 40, और मिर्चा 140। मणिपुर में महंगाई की 3 वजह हैं। पहली, हिंसा की आग। दूसरी, बाजार का हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही खुलना। और तीसरी, सप्लाई चेन का ठप होना। पहले तो चूराचांदपुर जैसे बाजारों में इम्फाल से सामान आता था, इसे आने में 90 मिनट लगते थे। लेकिन अब सामान मिजोरम से आ रहा है, और इसे भी पहुंचने में 1 दिन लग जाता है। मतलब ये कि पहले जहां सिर्फ 3,000 का भाड़ा लगता था, वहीं अब 30,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। और इसका सीधा असर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली हर चीज पर पड़ रहा है। इम्फाल से आने से 3,000 जा रहा था गाड़ी भाड़ा। अभी तो मिजोरम से, सिलचर से आने से ना 30,000-35,000 भाड़ा जा रहा है गाड़ी भाड़ा, एक पिकअप गाड़ी भाड़ा का। तो जिस एक गाड़ी को रिजर्व में 3,000 रुपए में सामान लाया जा सकता था, वो अब 30,000 रुपए हो गया है। और इसका सीधा असर आम आदमी की, यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों की जेब पर है। सब्जियों के दाम कुल मिलाकर दुगने हो चुके हैं। टमाटर तो 150 रुपए किलो तक जा रहा है। अलग अलग बाजार में अलग अलग मूल्य के आधार पर जो स्थानीय सब्जी हैं वो कमोवेश कम रहती हैं दाम में, और उपलब्ध भी होती हैं आसानी से, जिस तरह की हरी सब्जियां। लेकिन इसके अलावा बाकी सारा सामान महंगा होता चला जा रहा है। हालात खराब है, वक्त मुश्किल है, मगर राहत की बात यह है कि यहाँ हरी सब्जी मिल रही है। मगर टमाटर के दाम तो यहाँ भी आसमान पर है। टमाटर तो पहला में 25 में भी मिल रहा है, अभी तो 150 हो रहा है, 150। दूध हर घर की जरूरत है। बच्चों को तो दूध चाहिए ही चाहिए। पहले दूध आसानी से मिल जाया करता था, लेकिन अब हिंसा के बाद सप्लाई इस कदर ठप हुई है कि 500 रुपए देने के बावजूद दूध मुहैया नहीं हो पाता। दूध के रेट बढ़ चुके हैं, और जो डब्बा दूध का 300 रुपए में मिलता था, वो अब 500 रुपए में भी नहीं मिल रहा है। दरअसल सप्लाई एक बड़ी समस्या है। रोजमर्रा का सामान खरीदने को लेकर भी मणिपुर में अमीर और गरीब के बीच की खाई साफ नजर आती है। जिनके पास पैसा है वो तो ज्यादा दाम पर भी चीज खरीद ले जाते हैं, लेकिन जिन्होंने
हिंसा में अपना सब कुछ गंवा दिया, उनके सामने मुश्किलों का पहाड़ है। तो कोई तो धनी वाला लोग तो आराम से खाते हैं, गरीब आज सुबह के लिए खाने धोने के लिए वाले तो कभी आज एक दिन के लिए एक बार खाने वाला लोग भी बहुत होता है, बहुत दिक्कत है। इसलिए तो यहाँ में कोई पहले 5 रुपए देने वाला को अभी 50 बोल दिया, कोई पैसा नहीं होने वाला तो खरीदता नहीं है, बच्चा लोग भी भूखा से रहते हैं। मणिपुर में बाजार हफ्ते में सिर्फ 3 दिन खुलता है, बाकी दिन यहाँ सन्नाटा पसरा रहता है। ऐसे में कई लोग सामान को स्टोर करने लगे हैं। पैनिक बाइंग जैसे हालात बन जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर दुकानदार भी सामान ब्लैक करने लगते हैं। गाड़ियों में कभी कभी फ्यूल लेने के लिए भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ जाता है, तो एटीएम्स या तो बंद हैं या फिर जो खुले हैं उनके सामने लंबी कतार लगी हुई है। दरअसल एटीएम में भी दोबारा पैसे भरने के लिए लोग चाहिए, सप्लाई चेन चाहिए, उसकी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, चूड़ाचांदपुर, मणिपुर, एबीपी न्यूज। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।